Hey everyone, welcome to day 3 of our 30-day networking series. Today we'll learn two very important concepts, DSCP and SSH. These services make our network communication smoother and more secure. So let's dive in. So I will take one router with one switch, then two PCs, connect them with straight through cable. Done. Let's zoom in. ठीक है, तो फर्स्ट बेसिक सेटअप करना है हमें राउटर पे. गो टू राउटर, कमांड लाइन इंटरफेस, नो, enable configuration terminal, host name R1. इसके बाद में हमें एक सीक्रेट पासवर्ड हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, सिस्को 123. बैनर क्रिएट करना है, MOTD, मैसेज ऑफ द डे, ऑथोराइज्ड एक्सेस, prohibited. ओके, तो बैनर भी क्रिएट कर दिया. देन कॉन्फ़िगर करना है हमें इंटरफेस को. हमें इस वाले इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है, G00 इंटरफेस, G00, IP address 192.168.10.1, 255, 255, 255.0, no shut down. ठीक है, तो लिंक का जो स्टेट है वो चेंज हो चुका है. ठीक है, लिंक इज अप नाउ. आफ्टर दैट वी विल कॉन्फ़िगर DSCP. तो DSCP क्या होता है? DSCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, जो कि ऑटोमेटिकली डिवाइस को IP एड्रेस एंड अदर नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, बेसिकली when a device connect to a network, it needs an IP address. So if we assign IP address manually to every device, it becomes time consuming. DSCP automatically provides IP addresses, subnet mask, default gateway, and DNS to devices on the network. This is called dynamic IP allocation. So that's why we need DSCP in a large network, in a large setup. तो अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िग इफ ये वाले स्टेज पे है, तो हमें सबसे पहले इससे कॉन्फ़िग पे आना है एंड देन कॉन्फ़िगर करना है DSCP, IP DHCP पूल. IP DHCP पूल होता है, ठीक है, इसी में से हम IP एड्रेस अलाउ करता है. तो इस वाले पूल को जो है नाम रहेगा VLAN 10. ठीक है, और इस वाले पूल में हमें नेटवर्क देना है कि कौन से वाले नेटवर्क से IP एड्रेस एलोकेट होंगे. ठीक है, तो इस वाले पुल पे हमें यहाँ पे नेटवर्क असाइन करना है. ठीक है, इसी में से IP एड्रेस एलोकेट होंगे जब भी कोई डिवाइस कनेक्ट होगा नेटवर्क पे. 0. देन डिफ़ॉल्ट राउटर. सो डिफ़ॉल्ट राउटर यानी बेसिकली गेटवे होता है. डिफ़ॉल्ट राउटर मीन्स ये वाला, ये हमारा गेटवे है. ठीक है, राउटर. तो डिफ़ॉल्ट राउटर जो रहेगा, राउटर का ही एड्रेस यहाँ पे आएगा. देन DNS सर्वर 8.8.8.8, Google's DNS server. Then
IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस। ठीक है, एक्सक्लूडेड मीन्स हम कुछ IP एड्रेसेस को अलाउ नहीं कर रहे, वो छोड़ के वो बाकी सब एड्रेस एलोकेट करेगा डिवाइसेस को। ठीक है, तो कैसे होगा, DHCP excluded address 192.168.10.1 192.168.10.10। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एक रेंज दिया है यहाँ पे, तो 1.1 से 1.10 ये वाले IP एड्रेस एक्सक्लूडेड है, तो इसको छोड़ के तो अब वो डायरेक्टली 10.11 जो है डिवाइस को देगा। ठीक है, सो दिस इज द DHCP कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हमने नेटवर्क एक पूल बनाया, देन उसमें एक नेटवर्क दिया, इसी नेटवर्क में IP एड्रेस अलोकेट होंगे, एंड देन डिफ़ॉल्ट राउटर जो कि है डिफ़ॉल्ट गेटवे, देन DNS सर्वर, ये सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली अलोकेट होगी डिवाइस पे। नाउ कॉन्फ़िगर SSH कॉन्फ़िगर करना है। SSH क्या होता है? SSH इज़ अ सिक्योर शेल विच इज़ अ क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल, जो कि एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो डिज़ाइन किया गया है फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क। सो इट इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिंग। ठीक है, जो कि टेलनेट हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था। SSH is more secure than Telnet. Okay, so now configure SSH IP domain name. तो IP domain name, तो यहाँ पे हमने एक डोमेन क्रिएट करना है lab.com। ठीक है, ये डोमेन नेम है। तो अभी यहाँ पे RSA इंक्रिप्शन होता है। ठीक है, RSA इंक्रिप्शन की के लिए हमें SSH डोमेन नेम चाहिए और होस्ट नेम चाहिए। होस्ट नेम तो हमारा कॉन्फ़िगर है R1, वी क्रिएटेड डोमेन नेम। ठीक है, देन नेक्स्ट क्रिप्टो की जनरेट RSA। ठीक है, तो हम यहाँ पे RSA कीज जनरेट कर रहे हैं। इस कमांड के थ्रू इंक्रिप्शन कीज जनरेट होंगी। ठीक है, ये यहाँ पे की का साइज पूछ रहा है। ठीक है, इन बिट्स। तो द बिगर द साइज इज इक्वल टू मोर सिक्योरिटी but more CPU usage। ठीक है, तो RSA keys allows secure encrypted communication between a router and PCs। तो यहाँ पे हमें 1024 लेना है, because it is a grade of balance and security and performance। 512 is very weak and it can easily crackable, so that's why we use 1024, which is strong enough for a small networks and works fine on a packet tracer devices also. Enter. Then we'll create a username admin privilege 15। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक यूज़र नेम क्रिएट कर दिया है एडमिन, एंड देन हम यहाँ पे प्रिविलेज जो है 15 दे रहे हैं। ठीक है, तो राउटर पे बेसिकली 3 प्रिविलेज लेवल्स होते हैं। जो फर्स्ट लेवल होता है वो लेवल 0 होता है, जिसमें सिर्फ बेसिक कमांड्स होते हैं, जहाँ पे हम एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, एंड लेवल 1 जो होता है वहाँ पे यूज़र एग्जिट मोड कमांड पे हो जाते हैं हम। ठीक है,
एंड द थर्ड जो होता है वो लेवल 15 होता है, जो कि हमने यहाँ पे दिया है। ठीक है, लेवल 15 क्या करता है? It allows you to enter a privileged level, privileged exec mode, and it provides a complete control over the router. तो आप यहाँ पे privilege 15 है, तो आप एक्सेस करते हो जब राउटर पे, तो आपको पूरा कंट्रोल मिलता है राउटर पे। ठीक है, देन वी विल क्रिएट अ सीक्रेट पासवर्ड। सीक्रेट जो है हमारा वो है admin123। ठीक है, दिस इज आवर पासवर्ड। एंटर लाइन VTY 024, जो हम 5 वर्चुअल लाइंस को ही अलाउ कर रहे हैं। देन ट्रांसपोर्ट इनपुट जो रहेगा SSH रहेगा, एंड देन लॉगिन लोकल। लॉगिन लोकल ये क्या है? लॉगिन लोकल क्या होता है? It tells the router to use the local username and password we created. Then exit. Now save the configuration. Copy running config to startup config. Okay. Then we'll go to PC1. Okay, this is the testing instructions. Go to desktop, IP configurations, DHCP। तो यहाँ पे यस, DHCP रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुल है। तो आप इसका IP एड्रेस देखो 10.11, बिकॉज हमने 10.1 से 10.10 तक जो है IP एड्रेस एक्सक्लूडेड किया था। एंड देन हियर IP configuration DHCP 10.12। यस, तो PC1 पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पिंग करना है राउटर पे 10.1। यस, पिंग्स आर सक्सेसफुल। देन पिंग करना है PC2 पे। दिस ऑल्सो सक्सेसफुल। नाउ लास्ट SSH टेस्ट करना है, SSH-L admin। जो यूज़र नेम है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। देन 10.1, यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है admin123। जो हमने बैनर क्रिएट किया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड देन कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। तो हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ चुके हैं, बिकॉज हमने वहाँ पे प्रिविलेज 15 दिया था। तो अब we can control the router. It will allow you to access all the command. Okay. Alright, that's it for day 3. Today we will learn how to configure DHCP to automatically assign IP addresses and how to secure a remote access using SSH. So these two are very important skills in real world networking. In the next video, we'll continue with more interesting configuration. So make sure you like this video, subscribe to the channel and press the bell icon so you don't miss the day 4. Thanks for watching. Keep practicing in the packet tracer and I'll see you in the next video.